टीम सो भाई ब्रेल जो है बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, ब्रेल सीखना बहुत आसान है। तो ब्रेल के लिए जो हमने आज हमारा क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है तो फर्स्ट लेक्चर को हम पूरा बताते हैं। ब्रेल जो है लुइस ब्रेल ने इन्वेंट की और वैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें इम्प्रूवमेंट्स आती गई और पहले ब्रेल बहुत लिखते हुए टाइम लगता था, फिर कॉन्ट्रैक्शंस बने और फाइनली इसमें साइंस सिंबल्स और कई चीज़ें इजाफा हो गई। आज ब्रेल इतना कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। एक जो इंग्लिश ब्रेल है वो तो पूरी दुनिया में एक ही तरह है, तो ये एक तरह से इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है। तो इस अब ये मैथ्स को भी कवर करती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब। ये जो है दिस इज़ कॉल्ड स्लेट, जिस पे ब्रेल लिखी जाती है। इसको कहते हैं स्टाइलस, जिससे हम ब्रेल लिखते हैं। इसको आप पेन कह सकते हैं ब्रेल का। और ये वो पेपर है जो इसके अंदर लगाया जाता है, जिस पे डॉट्स बनते हैं, जिनकी कॉम्बिनेशन से ब्रेल लिखी जाती है। पहले तो एक चीज़ ध्यान में रखिए कि ब्रेल जो है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 6 सेल्स, 6 डॉट्स। जो 6 डॉट्स हैं, चाहे दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, लिखी किस में जाएगी? 6 डॉट्स में। लिखी किस में जाएगी? 6 डॉट्स में। इस 6 डॉट से बाहर नहीं जाएगा। जैसे ये जो है देखें, ये सेल है, ये जो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल्स बने हुए स्लेट पर 1 2 3 4 5 बहुत सारे हैं। ऑल टुगेदर ये 30 हैं वैसे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 30 हों। तो हर रेक्टेंगल के अंदर 6 डॉट्स हैं। मैं खोल के दिखाता हूँ, सॉरी एक्सक्यूज मी। या तो देखिए 6 डॉट्स हैं। ये क्या है? 6 डॉट्स हैं। एक सेल में 6 डॉट्स हैं। जो राइट वाले ऊपर से नीचे हैं उनको हम कहते हैं 1 2 3, और लेफ़्ट वालों को हम कहते हैं 4 5 6। खाली ये डॉट्स नहीं हैं, इनके नाम भी हैं एक तरह से। 1 से जब मैं कहूँ तो इससे मुराद 1 होगा, 2 कहूँ तो इससे मुराद 2 होगा, 3 कहूँ तो राइट वाला जो कॉर्नर है, इस सेल का कॉर्नर है, इसमें 1 आता है। राइट वाला जो बॉटम कॉर्नर है, इसमें 3 आता है, और इसके दोनों के दरमियान में जो है वो है 2। इसी तरह लेफ़्ट वाला, इसी सेल का लेफ़्ट वाला 4 है कॉर्नर, टॉप कॉर्नर, और बॉटम कॉर्नर जो है ये कहलाता है 6, और बीच है 5। तो इस तरह ये हो गए टोटल 6 डॉट्स, 1 2 3 4 5 6। तो इसी तरह एक सेल का मतलब है एक लेटर, और खाली सेल छोड़ दें तो इससे मुराद होती है स्पेस। तो मैं लिखूँगा पहले ए, फिर बी, फिर स्पेस छोड़ूंगा, फिर बी, फिर स्पेस छोड़ूंगा, फिर सी, फिर स्पेस छोड़ूंगा, डी। क्लियर? तो मुझे हमेशा लिखते हुए राइट से लेफ़्ट लिख रहे हैं, लेकिन पढ़ते हुए लेफ़्ट से राइट जाएगा। क्यों? उसकी वजह ये कि जब ये पेपर मैं लगाता हूँ इस स्लेट में हम हमेशा यूँ करके पेपर लगाते हैं, ये स्ट्रेट। तो मैंने ये पेपर लगाया, अब मैंने ये पेपर बंद किया और मैंने इसके ऊपर कुछ भी लिखा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ भी लिख दिया। लिखकर जब मैंने इसको ओपन किया तो अच्छे ध्यान में रखिएगा, ये हार्ड शीट है। ये है 150 ग्राम्स का पेपर, क्योंकि अगर आप पतला पेपर लगाएंगे तो ब्रेल नहीं लिखी जा सकेगी। इसी तरह बहुत हार्ड लगा देंगे तो ब्रेल इतनी तब भी नहीं लिख सकते आप। तो 150 ग्राम्स स्टैंडर्ड है। तो मैंने लिख लिया। अब पढ़ा लेफ़्ट से राइट जाएगा, क्योंकि लिखा जब मैंने तो डॉट्स नीचे उभरे, तो मुझे पेपर को निकाल के पलटना पड़ा। तो पढ़ा हमेशा लेफ़्ट से राइट जाता है और लिखा हमेशा राइट से लेफ़्ट जाता है। तो हम अपना सबसे पहले आज शुरू करेंगे ब्रेल में 7 लाइन सिस्टम। क्या शुरू करेंगे? 7 लाइन सिस्टम, जिसमें हम आज बात करेंगे सिर्फ फर्स्ट लाइन की। किसकी बात करेंगे? फर्स्ट लाइन की। तो फर्स्ट लाइन है, इसको हम कहते हैं होम रो। क्या कहलाती है ये? होम रो। इसमें हमारे पास है ए का नंबर है 1। ये देखें, ये मैंने ब्रेल में लिख दिया है ए 1। फिर ये देखें 1 लिखा हुआ है, सिर्फ 1। मैं इसको कंप्यूटर पे भी करके दिखाता हूँ आपको। मैं सिर्फ लिखूँगा 1, तो आपको ताकि क्लियर नजर। ठीक है? ये देखें कंप्यूटर पे भी मैंने लिख दिया है ए। ये जो 1 डॉट है, सिर्फ 1 डला हुआ है, इससे मुराद हमेशा होती है ए। फिर सेकंड लेटर पे आते हैं, वो है बी का नंबर है 1 2। ये देखें 1 2, ऊपर जो है 1 2। फिर मैं इस पर भी लिखता हूँ
ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास बी। ओके, अब मैंने बताया सी, तो हमारे पास सी है, ये देखें ये लिखा हुआ है 1-4। शेप इसकी याद रखें आप, 1-4, तो ये है सी। तो अब मैं इस पर लिख रहा हूँ सी, ठीक है, ये बन गया सी। क्लियर? अब मैं लिखूंगा डी, ये देखिए ये डी है, ये मैंने पेपर पे भी लिखा हुआ है ब्रेल में डी, और मैं इस पर भी लिख देता हूँ डी। ये देखिए इसकी शेप याद रखें। अब मैं लिख रहा हूँ ई, ये देखिए 1-5, ई का नंबर क्या है 1-5, आपने इसकी शेप देख लें 1-5, स्पेस दे दिया मैंने। फिर मैंने लिखा है ई के बाद एफ, ये देखें एफ है ऊपर मेरी फिंगर से, एफ 1-4 ब्रेल पेपर पे भी दिखा रहा हूँ, साथ कंप्यूटर पे भी, ताकि आपको अच्छी तरह ये शेप याद हो जाए। एफ, सही। अब मैं लिख रहा हूँ एफ के बाद जी, ये देखें जी लिखा हुआ है, इसकी अच्छी तरह शेप देख लें। मैंने इसके ऊपर पेन से भी पॉइंट लगा दिया ताकि आपको अच्छी तरह शेप वाज़ेह रहे। जी, तो ये रहा जी। अब मैं लिख रहा हूँ एच, तो ये रहा एच 1-5, 1-5, मैं अब लिख रहा हूँ एच, फिर स्पेस दे दिया मैंने। फिर मेरे पास है आई, आई का नंबर है 2-4, तो मैं अब लिखूँगा 2-4, यस आई। अब मैं लिखूँगा जे, जिसका नंबर है 2-4-5, तो मैं इस पर कंप्यूटर पे भी कर देता हूँ 2-4-5। देखिए इसके ऊपर ब्रेल में देख लें ये जे लिखा हुआ है, और कंप्यूटर पे भी जे लिखा हुआ है 2-4-5, इसकी शेप अच्छी तरह याद रखें। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ब्रेल के ये नंबर खास से मुश्किल है, ए का नंबर 1, बी का 1-2, सी का 1-4, डी 1-4-5, ई 1-5, एफ 1-4, जी 1-4-5, एच 1-5, आई 2-4, जे 2-4-5। लेकिन आपको सिर्फ पहली लाइन के नंबर याद करने हैं। ये 10 लेटर के आपको नंबर याद हो गए तो बाकी ब्रेल बगैर नंबर याद किए आ जाएंगे। तो इन 10 कैरेक्टर्स के नंबर आपको पक्के याद होने चाहिए, ये आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ये आपको याद है तो इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा, और होप कि आपको जो है 7 लाइन सिस्टम में लाइन नंबर 1 अच्छी तरह समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।